अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दो तीन चीज़ें हैं जो आप लोगों के साथ डिस्कस करनी है। एक तो लाहौर हाई कोर्ट में ये जो फैसला आया है पीटीआई के हक में इस्तीफों का। दूसरी बड़ी खबर शेख रशीद साहब के हवाले से है, वो भी आपको सुनानी है। और तीसरा जो है वो गैर आईनी तरीके से नवाज शरीफ को निकाले जाने पर शाह महमूद कुरैशी बहुत डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हैं। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले लाहौर हाई कोर्ट के जो फैसला है इस पर बात करते हैं। अवाम में ये तासर पाया जा रहा है कि पीटीआई को लाहौर कोर्ट से जरूरत से ज्यादा रिलीफ मिल रहा है। ये तासुर पाया जा रहा है कि पीटीआई पहले मुकदमात के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रुख करती थी, लेकिन जस्टिस अतर मिनल्ला के बाद वो जब सुप्रीम कोर्ट चले जाने के बाद लाहौर हाई कोर्ट का सफर शुरू हो गया है। इससे पहले कहा था कि अभी तक कोई भी मुकदमा हो, किसी तरह की बात हो, तो वो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के पास ले जाते थे पीटीआई वाले, और वहां से उनको रिलीफ मिल जाता था। और उनके बारे में ये एक तासर जो है सोशल मीडिया पर इस तरह का बनाया गया था कि उनकी तबीयत ऐसी है, वो मतलब इन्हीं चीजों को लेकर आगे चलते हैं। अतर मिनल्ला साहब जो है वो ज्यादा सजाओं पर यकीन नहीं रखते। मतलब ये भी जाहिर है तासुर बनाने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसका जो भी बना दे तासुर। अभी मतलब के फर्ज किया कि दो लाहौर हाई कोर्ट से फैसले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ अगर आ जाएं, तो आप देखिए लाहौर हाई कोर्ट को दोबारा लाहौर हाई कोर्ट को दोबारा लोहार हाई कोर्ट भी बना दिया जाएगा। आपको पता है माजी में किस तरह की लाहौर हाई कोर्ट के बारे में बातें होती थी। जब मियां नवाज शरीफ साहब की बाहर जाने का फैसला लाहौर हाई कोर्ट से आया था, तो वो तारीख में दोहराना नहीं चाहता कि लाहौर हाई कोर्ट के बारे में क्या कहा जाता था पीटीआई की तरफ से, पीटीआई के सोशल मीडिया की तरफ से। लेकिन इस तरफ अभी क्योंकि इमरान खान साहब को बड़ी फेवरें मिल रही हैं, तो जाहिर है वो बड़े अच्छे हो गए हैं। उन्हें ज्यादातर केसेस में रिलीफ अब लाहौर हाई कोर्ट से मिलता है। लाहौर हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने 43 इस्तीफों की मंजूरी को चैलेंज किया था। दुनिया भर में ऐसा होता है कि स्पीकर के फैसले को अदालत नहीं छेड़ सकती, लेकिन यहां स्पीकर के फैसले को ही अदालत ने मुअत्तल कर दिया। पीटीआई के 43 इस्तीफे मंजूर करने का स्पीकर का फैसला मुअत्तल कर दिया। अब मुझे जरा ये बताएं कि ये मुल्क चलेगा कैसे? वजीर आजम अगर कुछ करता है तो आप कटेरे में खड़ा कर देते हैं, और फिर जब उनसे सवाल करते हैं तो वो कहते हैं जी, मतलब कि मुझे याद है शहबाज शरीफ साहब जब आखिरी दिनों में वजीर आला थे, तो साकिब निसार साहब ने उनको लाहौर हाई कोर्ट में हाई कोर्ट में उनको बुलाया हुआ था, और उन पर कोई 43 के 45 कंपनियों के हवाले में किया क्या आपने, किया क्या? उन्होंने कहा जनाब, जिस जगह आप बैठे हैं ये ऊपर पंखा चल रहा है, साइड पे आपके एसी चल रहा है, ये इसी खादम की मेहनत की वजह से चल रहा है। तो फिर करेंगे क्या? यहाँ पे मुल्क चलेगा कैसे अगर आपने किसी चीज को चलने देना? ये प्योर पार्लिमानी मामला है। एक पार्टी इस्तीफे देना चाहती है, पिछले 6 महीने से उन्होंने इस्तीफे जो है वो जमा करवाया, मैं कि हमारे इस्तीफे एक्सेप्ट कर दियो। अब स्पीकर ने अगर एक्सेप्ट कर लिए तो यहाँ पे अदालत को क्या जरूरत है इसमें मुफ्त में पंगा लेने की? कैसे मुल्क चलेगा? या अगर आप स्पीकर के, वजीर आजम के, या डीसी के, एसी के मामलात में ऐसे ही आपके अपने मामलात देखें, कितने लटके हुए हैं, कितने पड़े हुए हैं, लोग जलील हो रहे हैं, खज्जल खराब हो रहे हैं, लेकिन आपको फिर जाके सियासत में अपनी टांग उड़ानी है तो ठीक है, फिर उड़ाएं, जो करना है करें। फिर अवाम में जो तासर जाता है फिर उसको आप कैसे करेंगे? अवाम पूछती है, दुनिया में आपका नंबर 142-43 पे चला गया इंसाफ देने में, लेकिन हुकूमती कामों में मुदाखलत पर आपका नंबर 1 है। दुनिया भर में ऐसा हो नहीं सकता। पीटीआई की हालत देखें, पहले कहते थे इस्तीफे मंजूर करो, जब मंजूर हो गए तो अब इस्तीफे ना मंजूर कराने के लिए अदालती रिलीफ का सहारा ले रहे हैं। थूका हुआ चाटना, हाय हाय हाय, कोई इमरान खान से सीखे। क्या लाइन है, थूका हुआ चाटना कोई इमरान खान से सीखे। लेकिन ये चीज भी वाजह कर दो, पार्टी में इस वक्त इमरान खान के फैसलों के खिलाफ शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं। यही वजह है कि इमरान खान सहाफियों से गुफ्तगू में खुद एतराफ किया है कि पार्टी जेल बरो तहरीक जो है फिलहाल मना कर दिया है। अब आप कहा है कि अभी आप रेस्ट करो। कल से चोरी फवाद के हवाले से एक टिकर चल रहा है जो मुख्तलिफ चैनल्स का है, बल्कि एयरवाई के चल रहा है। जाहिर है वो शायद ओरिजिनल ना भी हो, लेकिन उस पर लिखा जा रहा है कि ये वक्त मुनासिब नहीं है कि जो क्यादत है वो जेलों में जाए। बिल्कुल भी मुनासिब वक्त नहीं है। अगर क्यादत जेलों में चली गई तो तहरीक कौन चलाएगा? मतलब ये आप ऐसी हरकतें करते क्यों हैं, या आप ऐसा करके अचीव क्या करते हैं? लेकिन क्योंकि इमरान खान है, वो कुछ भी कर सकते हैं। उनको पता है मेरे ऊपर मतलब लाहौर हाईकोर्ट बैठी हुई है, मैं जो भी करूंगा मुझे वहां से रिलीफ मिल जाएगा। मुझे तो एक और शक है कि इमरान खान साहब जो है वो चले जाए लाहौर हाईकोर्ट में और कहे जी कि ये जो तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद के नतीजे में पीडीएम की हुकूमत आई थी, ये भी गैर कानूनी है, मैं वजीर आजम हूँ। तो मुझे तो इसमें कोई बैद नहीं है कि लाहौर हाईकोर्ट कहेगी जी ये पीडीएम की पूरी हुकूमत घर जाए और इमरान खान जमान पार से जाके इस्लामाबाद में विजन हाउस में बैठ जाए, क्योंकि यही वजीर आजम है। शेख रशीद के हवाले से बड़ी खबर यह है कि शेख रशीद जो जब मरी से गिरफ्तार किया गया, तब शेख रशीद ने मरी पुलिस के एहलकारों के कपड़े फाड़े थे।
उन्हें मारा था, गालियां दी थी, जिसके बायस कारे सरकार में मुदाखलत का मुकदमा दर्ज किया गया था। आज इस्लामाबाद की अदालत ने शेख रशीद को मरी पुलिस के हवाले किया है। अब शेख रशीद 1 रोज के रिमांड पर मरी पुलिस के हवाले हैं। जिन एहलकारों के कपड़े फाड़े हैं वो तो कुछ हिसाब लेंगे ही, इसमें तो कोई हिसाब नहीं है, बनता भी है। यानी शेख रशीद साहब ने जो बदतमीजियां वहां पर की हैं, अब वो बेचारे एहलकार क्या करेंगे? ये तो एक शेख रशीद साहब को खजल करने का प्रोग्राम है, वरना उन एहलकारों की जिनके साथ शेख रशीद साहब बदतमीजी कर रहे हैं, जिनको गालियां निकाल रहे हैं, जिस SHO को कह रहे थे कि तू राणे से नाल नौकर है, टाउट है, और वो SHO भी उनको कह रहा था कि तू भी जिदा टाउट रहे हैं, जेडे तेरे टाउट रहे हैं उन्होंने भी सानू पता है। अब शेख रशीद साहब जाके वहां पे ये बहस बातें करेंगे, बस वो जेल वहां पे थाने में जाते हैं या उनको वहां पे रखा जाता है, तो ज़ाहिर है एक आध दिन के लिए शेख साहब को जरा मतलब कि कुछ सोने नहीं दिया जाएगा, ज्यादा ज्यादा कमरे की लाइटें जला दी जाएंगी, वहां बैठने के लिए कुर्सी नहीं होगी, शेख साहब को एक दरी दे दी जाएगी, यहीं पे सोना है आपने, ये कुछ शेख साहब साथ किया जाएगा ताकि इस उम्र में उनकी तबीयत जो है वो फ्रेश हो जाए। शेख साहब पुराने जेल भुगतने के बड़े माहिर थे, लेकिन अब उम्र के इस हिस्से में आके उनसे ये चीजें होंगी नहीं, तो इससे ज्यादा और शेख रशीद को मतलब शेख रशीद का सॉफ्टवेयर अपडेट होना है। मैं तो साफ इस पे मेरी तो कोई दूसरी राय नहीं है। शेख साहब से अब आपने क्या बदला लेना है? शेख साहब को अपनी तरफ रख लें। मतलब एक बुरी मिसाल है लेकिन दी जा सकती है कि अगर कुत्ता जो है वो आप अपने दरवाजे पर बांध लेंगे तो वो सामने वालों पर भौंकेगा, और अगर सामने वाले बांध लेंगे कुत्ता अपने दरवाजे पर तो वो हमेशा आप पर भौंकेगा। इस मिसाल से शेख रशीद का कुछ लेना देना नहीं है, वो अपनी नौकरी करता है, जॉब करता है। शेख रशीद अब तक सिर्फ अपनी जुबान की वजह से जलील हो रहा है, और दूसरी तरफ शेख रशीद ने अदालत में झूठों के अंबार लगा दिए। सिर्फ ये मेरी सियासी हमदर्दी इमरान खान से तब्दील कराना चाहते हैं। लोगों को अदारा तंग कर रहा है, 73 साल का हूं, इस उम्र में हमदर्दी नहीं बदलूंगा, इमरान खान के साथ डटा हूं। ये मुझे रात अहम आदमी से मिलवाना चाहते थे, मैंने मिलने से इनकार कर दिया, जान दे दूंगा, हमदर्दी नहीं बदलूंगा। ये PTI के अंदर से एक और पार्टी बनाना चाहते हैं, मुझे कह रहे हैं कि इमरान खान का साथ छोड़ो, ये इमरान खान को किस सूरत में नहीं आने देंगे। मुझे बताया गया कि सूबाई और मरकजी इलेक्शन इकट्ठे होंगे, मुझे एक दफा जेल से भी ले जाया गया, हौसला नहीं आ रहा, जेल में C क्लास में रखा गया है। एक चीज मुझे नजर आ रही है, इलेक्शन उन्होंने सूबे और मरकज में इकट्ठे करवाने हैं, ये इमरान खान का रास्ता रोकने के लिए किया जा रहा है। ये वो सब चीजें हैं। अब शेख रशीद साहब की इतनी कौन सी बड़ी अहमियत है? एक पार्टी है अवामी मुस्लिम लीग, जिसमें 50 ओहदे हैं और सारे के सारे शेख रशीद साहब के पास हैं, और ये एक सीट का मालिक पार्टी का है। ये कौन सी क्यामत है, कौन सी तोप है? 50 बंदे इसके साथ हैं। ये मतलब स्वाय इसकी जुबान के अलावा शेख रशीद के पास और है क्या? और वो भी देखिएगा, रावलपिंडी के अवाम जो है ना, अगले इलेक्शन में शेख रशीद साहब की जो जुबान है ना, इसी वजह से ही इनका किला कमा करेंगे। एक जी टीवी टॉक शो जी, उसका एक छोटा सा क्लिप है, फिर उसके बाद इस पर बात करते हैं। अर्ज ये है, सियासत से कोई किसी को निकाल फेंकने से कामयाब नहीं होता। ये एक्सपेरिमेंट्स मेहर हमारे यहाँ पिछले 75 सालों मियां में, साहब ये नहीं समझे, यही तो उनको समझना चाहिए था। जो उन पे बीती है, हम तवक्को कर रहे थे कि वो उससे सबक सीखेंगे और एक नया रवैया अपनाएंगे। उनके साथ भी गलत हुआ। बिल्कुल, कोई अगर गैर आईनी तरीके से अगर किसी को हटाया जाएगा तो कोई डेमोक्रेटिक जहन उसको दुरुस्त नहीं कहेगा। बिल्कुल ज्यादती हुई मियां साहब के साथ, जिसके साथ भी, किसी के साथ भी हो, किसी गवर्नमेंट को आप किसी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से हटाने की कोशिश करें, उससे आप जमहूरियत की खिदमत नहीं कर रहे। जी ये जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब है। काश जब मियां साहब को हटाया था उस वक्त ये बयान देते तो ये वेले की नमाज होती थी। अब कोयले की टकरे हैं, वेले की नमाज और कोयले की टकरों का तो अंदाजा है ना। जब मियां साहब को हटाया जा रहा था और इमरान खान को लाडला बनाया जा रहा था, इमरान खान की फरमाइश पर या इमरान खान के लाने वाले ये सब कुछ कर रहे थे, शाह महमूद कुरैशी साहब उस वक्त अगर ये बयान देती तो बड़े मजे का बयान होता, बल्कि साथ में इमरान खान से भी कहते कि आप भी अवाम में आए, लोगों को बताया कि ये मियां साहब को गलत तरीके से हटाया जा रहा है, ये जेल के। लेकिन उस वक्त तो इमरान खान को सड़कों से बुलाकर अपने पास बुलाया कि जनाब हमारे पास एक दरखास्त लेके हम इंतजाम करते हैं नवाज शरीफ को घर भेजने का और आपको इक्तदार में लाने का। लेकिन उस वक्त क्योंकि एंजॉय करने के दिन थे, और अब क्योंकि इन पर खुद बीती है, अब ये तहरीक अदम इत्मीनान से मियां साहब को हटाने का और इमरान खान को हटाने का बड़ा जमीन आसमान का फर्क है। मियां साहब को एक गैर आईनी तरीके से अदालतों के जरिए से, जो उससे पहले उस वक्त के तहरीक इंसाफ के जो लीडर थे महदूम जवेद हाशमी साहब, वो ये चीज बता चुके थे कि किस तरह नवाज शरीफ को हटाया जाएगा। इस दफा अदालतों के जरिए नवाज शरीफ को हटाया जाएगा, और फिर अदालतों के जरिए एक बेटे से सिर्फ तनख्वाह ना लेने पे के मामले पर हटा दिया था। लेकिन यहां पर मामला कुछ और है।
यहां पर इमरान खान को बिल्कुल भी गैर आईनी तरीके से नहीं हटाया, बल्कि इमरान खान को तहरीके अदम एतमाद के जरिए हटाया है। बेनजीर के खिलाफ भी आई, नवाज शरीफ के भी आई, माजी में इसकी मिसालें मौजूद हैं। और दूसरा, ये आइन के मुताबिक हुआ है। इन दोनों चीजों को शाह महमूद कुरैशी साहब जो है ट्विस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो ये बात जरूर मान रहे हैं कि नवाज शरीफ को वाकई ही बाहर निकाल कर सियासत खत्म नहीं की जा सकती। इस हद तक मैं इनसे एग्री हूं, लेकिन इमरान खान के मामले में डिसएग्री हूं, क्योंकि वो बिल्कुल गलत शाह महमूद कुरैशी साहब जोड़ बना रहे हैं। अपना ख्याल रखें, इजाजत दें, इंशाल्लाह आप लोगों से अगले भी लोग में, बल्कि शाम के प्रोग्राम, बड़ा अहम शाम का प्रोग्राम है नवीद चौधरी साहब के साथ, वो देखने के लिए आप रात 9:30 पर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़ दोस्तों।